इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देख लेते हैं। 20 नंबर का कॉटन थ्रेड है, इतना बारीक है, ठीक है। इसके लिए मैं 1.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी। कैंची है, टेपेस्ट्री नीडल है और फ्रेम है। अच्छा, फ्रेम का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका इनर सर्कमफ्रेंस है वो हम देख लेते हैं, 9 सेंटीमीटर में है और इंचेस देखें तो 3.5 इंचेस है, ठीक है। और ऑल अराउंड ये तकरीबन 11.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें हम बनाने के बाद डोइली जो बनाएंगे, मोटिव बनाएंगे, वो हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो आइए पैटर्न की तरफ चलते हैं। मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि मैजिक रिंग किस तरह बनाया जाता है तो मैं यहाँ लिंक डाल देती हूँ, आप उसको देख के मैजिक रिंग बना सकते हैं। 2 चेन बनाएंगे, मैजिक रिंग में डीसी बनाएंगे। दो, 3, 4, इसी तरह बनाते हुए इस रिंग में 20 डीसी बनाने हैं हमने, 20 डबल क्रोशे। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और लास्ट 20 मैजिक रिंग में 20 डीसी बना लिए मैंने, 20 डबल क्रोशे। अब जो शुरू में टेल थी इसको खींच के मैजिक रिंग को टाइट कर लें। शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसको छोड़ते हुए पहले डीसी के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस वक्त राउंड में हमारे पास 20 डीसी हो गए। राउंड 1 कंप्लीट हुआ। राउंड 2 बनाते हैं। 2, 3 चेन प्लस 4 चेन, 1, 2, 3, 4। जो शुरू की 3 चेन थी उसको एज अ डीसी कंसिडर करेंगे और जो 4 चेन है वो अब हम आगे पैटर्न में थ्रू आउट कंटिन्यू रखेंगे। 2 डीसी को स्किप करेंगे, 1 और 2 डीसी के बाद ऊपर जो चेन है इसमें नहीं बल्कि 2 डीसी के बीच में हमने डीसी बनाना है, ऊपर की चेन में नहीं, यहाँ पे, ठीक है। 4 चेन, 1, 2, 3, 4, 2 डीसी को छोड़ के 2 डीसी के बाद सेंटर में 1, 2, 3 दूसरे और तीसरे डीसी के बीच में हमने डीसी बनाना है, डबल क्रोशे बनाना है। 4 चेन, फिर से 2 डीसी को छोड़ के उसके आगे डबल क्रोशे, फिर 4 चेन। थ्रू आउट के राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये लास्ट डीसी मैंने बनाया, इसके बाद 4 चेन, 2, 3, 4। अब आप देखें फिर 2 डीसी के बाद हम पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो यहाँ से 3rd चेन में 1, 2, 3, 3rd चेन में स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि शुरू की 3 चेन हमने डीसी कंसिडर की थी। तो राउंड 2 के बाद पैटर्न की ऐसी शक्ल आ जाएगी, ठीक है। राउंड 3 शुरू करते हैं। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, 2 चेन, इस चेन स्पेस में हमने 5 डीसी बनाने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5।
नेक्स्ट चेन स्पेस आ गई। नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर 5 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी तरह हर चेन स्पेस में 5 डीसी बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करें। ये 10 चेन स्पेसेस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर चेन स्पेस में जब आप 5 डीसी बनाएंगे तो राउंड के एंड में आपके पास 50 डीसी 50 डबल क्रोशे होने चाहिए। ठीक है। राउंड कंप्लीट हो रहा है। लास्ट चेन स्पेस है। 5 डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। जब हमने राउंड शुरू किया था तो हमने पहले 2 चेन बनाई थी, फिर 5 डीसी बनाए थे। तो 2 चेन को स्किप करते हुए पहले डीसी के ऊपर स्लिप स्टिच कर दें। ये राउंड कंप्लीट हो गया। आप एक दफ़ा चेक कर लें कि 50 डीसी आपके हो गए हों। नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। राउंड 4 शुरू करते हैं। सेम स्टिच में 2 चेन, जहां हमने स्लिप स्टिच किया है 2 चेन बनाएंगे और डीसी बनाएंगे सेम स्टिच में, सेम स्पेस में, लेकिन सिर्फ 2 लूप्स निकालेंगे, 2 लूप्स रहने देंगे। फिर से बल लेंगे हुक में। नेक्स्ट स्टिच में डीसी की तरह हम बल लेके बनाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 लूप्स निकालेंगे। अब इस वक्त हमारे पास हुक में 3 लूप्स हो गए। फिर से बल लिया। नेक्स्ट स्टिच में डीसी की तरह काम करेंगे, लेकिन डीसी को कंप्लीट नहीं करेंगे। जिस तरह हम डीसी क्लस्टर बनाते हैं, इसी तरह हम 5 डीसी क्लस्टर बनाएंगे। ये हमने चौथे स्टिच में बनाया और ये 5वां स्टिच। चेन स्पेस में हमने 5 डीसी बनाए थे। उन 5 डीसी के ऊपर 5 डीसी क्लस्टर बन रहा है। अब इस वक्त हुक में मेरे पास 3 और 3 6 लूप्स हैं। इन 6 लूप्स को एक साथ निकाल दें। ठीक है। अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और जो सेंटर है 5 और 5 डीसी के बीच में जो सेंटर है, इसमें डीसी बनाएंगे। चेन 3 1 2 3। फिर से 5 डीसी आ गए। उसी तरह ही 5 डीसी का क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पे जब हमने डीसी बनाया है तो उसकी वजह से जो नीचे स्टिच जिसमें हमने लेना है, पहले डीसी का स्टिच छुप गया इस डीसी के नीचे। तो आपने ख्याल करना है कि वो आपसे मिस ना हो जाए। इसमें ज़रूर स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। 6 लूप्स हो गए हुक में। सबको एक साथ निकाल दें। 3 चेन 1 2 3 और फिर से 5 डीसी और 5 डीसी के बीच में जो स्पेस है, इसमें डीसी बनाएंगे और 3 चेन 1 2 3। और इसी तरह ये पैटर्न रिपीट करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लें। मैं राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। राउंड 4 कंप्लीट हो रहा है। 3 चेन
और 5 डीसी के ऊपर 5 डीसी क्लस्टर स्टिच बनेगा। 2 3 4 और ये 5, 3 चेन, 1 2 3, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है उससे पहले डीसी बनाएंगे। 3 चेन, 1 2 3, और शुरू में 2 चेन बनाई थी, उसके ऊपर हमने मतलब 2 चेन में नहीं बल्कि उसके ऊपर जो स्टिच आ रहा है, यहाँ से देखें अगर 1 और 2 और की 3rd चेन जो बन रही है, इसमें स्लिप स्टिच कर लें। ठीक है। राउंड 5, 2 चेन, सेम स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट चेन के ऊपर जो क्लस्टर को बंद कर रही है, इस चेन के ऊपर डीसी बनाएंगे। अब 3 चेन स्पेस आ गई, इसमें 3 डीसी बनाएंगे, 1 2 और 3। डीसी आ गया, डीसी के ऊपर डीसी। फिर से 3 चेन स्पेस है, इसमें 3 डीसी बनाएंगे, 1 2 3। चेन स्पेस आई, इसमें डीसी बनाएंगे और क्लस्टर को बंद करने वाला स्टिच आया, इसके ऊपर डीसी बनाएंगे और फिर से 3 चेन स्पेस आ गई, इसमें 3 डीसी बनाएंगे, 2 और ये 3। यानी क्लस्टर के ऊपर हमने 8 डीसी बनाने हैं। 3 चेन स्पेस में, 2 सेंटर में और 3 फिर 3 चेन स्पेस में, तो 8 डीसी हो गए। हर डीसी के ऊपर हमने डीसी बनाते जाना है। जितने डीसीज आएंगे, जितने डबल क्रोशे आएंगे, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे और 3 चेन स्पेस में आपने 3 डीसी बनाने हैं और 2 जो ऊपर चेन है क्लस्टर के, इनमें 2 डीसी। इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। राउंड 5 कंप्लीट हो रहा है। 3 चेन स्पेस में 3 डीसी बनेंगे, 1 2 और ये 3 डीसी आ गया, इसके ऊपर डीसी बनाएंगे। 3 चेन स्पेस आ गई, 3 डीसी, 1 2 3। अब शुरू में हमने 2 चेन के बाद फिर डीसी बनाया था, तो 2 चेन को स्किप करके जो पहला डीसी है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लें। ये 5 राउंड कंप्लीट हो गए। इसके बाद पैटर्न की ऐसी शक्ल आ रही है। ठीक है। 3 चेन बनाएंगे, 2 3 2 चेन को स्किप करके 3rd चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तीन चेन, 1 2 3, 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे। यहाँ ऊपर से देख लें, ये वाला स्टिच जो है जिसमें मैंने स्लिप स्टिच किया है, इसके सिंगल क्रोशे बनाया है, इसके बाद 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और 2 स्टिचेस को स्किप करके 3rd स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन। ये पूरा राउंड इसी तरह बनेगा। इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लें। ये राउंड 6 कंप्लीट हो रहा है। 3 चेन बनाई, 2 स्टिचेस को स्किप किया, 3rd स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और जहाँ से हमने काम शुरू किया है इस स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और पहली चेन में स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके यहाँ से धागे को काट लें। ठीक है, ये 6 राउंड का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसको रिंग में कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। जो शुरू में हमने मैजिक रिंग बनाया था उसकी जो टेल छूटी हुई है
उसको अच्छे से जितना टाइट हो सकता है टाइट करके और वीव इन कर लेते हैं जो टेल छूट गई है। जिस रुख से धागा निकल रहा है उसके ऑपोजिट रुख पे आप इसको वीव इन कर लें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टेल है उसको अब काट देते हैं। इसी तरह ये वाले सिरे को भी वीव इन कर लेते हैं। दोनों सिरों को आपस में अच्छी तरह टाइट नॉट बांध दें ताकि ये फ्रेम लूज़ ना हो बाद में। ठीक है, एक्स्ट्रा टेल्स ज़्यादा लंबी हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ये रेडी हो गया। इसके ऊपर हम फ्रेम चढ़ा देते हैं। अच्छा, पहले इन टेल्स को इस तरह अंदर परो दें ताकि ये बाहर ना निकले। ठीक है, दूसरी साइड से भी कर लेते हैं। अब ये वाला फ्रेम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये पैटर्न रेडी है। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।